Good morning, students. Yes, beta, chapter 18. This is chapter 18, wastewater story. And today's topic is some good housekeeping practices. What are they? We can minimize the waste which goes from our house into the drain by taking some simple precautions. यानी कि हम कूड़ा जो है, वेस्ट जो है, कम कर सकते हैं जो हमारे घरों से ड्रेन तक पहुंचता है कुछ सिंपल प्रिकॉशंस के द्वारा. So some of the good housekeeping practice which help us to minimize the undesirable waste going from our house down the drain into sewers are as follow. The first क्या है? देखो, the waste such as solid food remains, used tea leaves, sanitary towels, polythene bags, used cotton hairs, and soft toys etc. should not be thrown down the drain. मतलब इन चीज़ों को हमें ड्रेन के अंदर क्या है, नहीं फेंकना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए. क्योंकि अगर ये जाते हैं तो इफ दीज वेस्ट आर थ्रोन इन पाइप ड्रेनेज कैरिंग वेस्ट वाटर दे ब्लॉक द ड्रेन, चोक द ड्रेन. ओके, ब्लॉक द ड्रेन में से उसको जाम कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. एंड डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर थ्रू डेम, जिसकी वजह से हमने देखा होगा, बारिश में भी अक्सर देखा होगा कि जो ड्रेन का पानी है, ड्रेनेज सीवर्स का, वो ऊपर आ जाता है क्योंकि चोकिंग की वजह से. ओके, तो पानी जो है इजीली फ्लो नहीं हो पाता, वहाँ ब्लॉकेज लग जाती है. By blocking, so in this way we can say that by blocking the drains, these waste do not allow free flow of oxygen. Okay, sorry, do not allow the free flow of wastewater through them. And by blocking the drain, these waste do not allow the free flow of oxygen or air to the useful microbes in the drain which help to decompose the waste. मतलब अगर पानी जो है ब्लॉक हो जा रहा है तो जो हवा नहीं पास हो पाएगी वहाँ से, जिससे जो माइक्रोब्स हैं जो कि इसको डीकम्पोज करते, सड़ाने का काम करते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होंगे. ओके, एंड दिस हैम्पर्स, जो हैम्पर्स हो गए, या द नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर. इन दिस वे दे ब्लॉक द नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर. सॉलिड फूड रिमेन्स है, जैसे यूज टी लीव्स है, सैनिटरी टावल्स है, पॉलीथीन बैग्स है, यूज कॉटन है, हेयर्स है, सॉफ्ट टॉयज है, शुड ऑलवेज बी थ्रोन इन ए डस्टबिन. यानी ऐसी चीज़ों को हमेशा क्या करना चाहिए, हमें डस्टबिन के अंदर रखना चाहिए. या हमें किचन के अंदर सिंक के ऊपर एक आप जो है बॉक्स रख सकते हो जिसमें टी लीव्स वगैरह जो है, जो बचा कुछ खाना है जो हम सिंक में डाल देते हैं, इन चीज़ों को बाहर रखा जा सकता है, उसके अंदर डाला जा सकता है. नाउ, waste cooking oil, fat should not be thrown in the kitchen sink to go down the drain. क्योंकि इनको भी जो हमारा तेल वगैरह है, बचा तेल है, फैट्स है, घी है, मक्खन है, इनको भी हमें सिंक के अंदर नहीं डालना चाहिए. क्योंकि जो कुकिंग ऑयल फैट है कैन हार्डन एंड ब्लॉक द ड्रेन पाइप्स. क्योंकि ये क्या होता है, जब लिक्विड फॉर्म में होता है, जब गर्म होता है तब तो लिक्विड होता है, इसके बाद ये सॉलिड हो जाता है ठंडा होने के बाद, जिससे कि ड्रेनेज पाइप को ब्लॉक कर देता है. ओके, तो on the other hand, in an open drain, the fat clog यानी block the soil pores. यानी अगर ओपन में अगर ड्रेन है, बाहर पानी जा रहा है ये, तो वो जो मिट्टी के कण, जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं जिसमें हवा जाती है, उसको कम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर. इस तरह से मिट्टी जो है पानी को फिल्टर नहीं कर पाती. द वेस्ट ऑयल एंड फैट शुड ऑलवेज बी थ्रोन इन द डस्टबिन. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो थर्ड पॉइंट हमारे पास है जो केमिकल्स हैं, जैसे पेंट हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गई, मेडिसिन हो गया, मोटर ऑयल हो गया, शुड नॉट बी थ्रोन डाउन इन द ड्रेन. उनको भी हमें नहीं, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच हेल्प प्योरीफाई वेस्ट वाटर नेचुरली, ये उनको मार देते हैं. तो ओके, तो मिनिमाइज इन दिस वे वी कैन से दैट बाय मिनिमाइजिंग द थ्रोइंग ऑफ अनडिजायरेबल वेस्ट इनटू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर हाउस वी कैन रिड्यूस द लोड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. अगर ये चीज़ें हम पहले ही जो अगर इस तरह से प्रिकॉशन कर लें कि ये चीज़ें ड्रेनेज में नहीं जाना चाहिए, तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जो लोड है वो कम हो जाएगा. ओके, okay, next topic is sanitation. Next topic is it is sanitation and disease. Okay, sanitation means क्या होता है, hygienic environment, clean environment. Okay, okay, sanitation means to create hygienic environment or clean environment around us which is essential for preventing डिजीज एंड कीपिंग गुड हेल्थ. जो अब ये सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है, क्लीन इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और हेल्दी रहें.
अगर पुअर सैनिटेशन होगा, पुअर इन्वायरमेंट होगा, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होगा, तो इसके कारण बहुत सी बीमारियां जो है फैलेंगी। तो इन दिस वे वी कैन से दैट पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन आवर कंट्री। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। कैसे? जो ए वास्ट नंबर ऑफ पीपल्स इन आवर कंट्री स्टिल डू नॉट हैव सीवर्स फैसिलिटीज फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा। मतलब हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर सीवर सिस्टम नहीं है, सीवरेज फैसिलिटी नहीं है, सेफ्टी डिस्पोजल नहीं है ह्यूमन एक्सक्रेटा का, जो जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ आवर पीपल डिफिकेट इन द ओपन इन द फील्ड नियरली रेलवे ट्रैक्स। मतलब फ्रेश होने के लिए रेलवे ट्रैक्स के यूज़ करते हैं या खेतों का यूज़ करते हैं, सूखी नदियों का यूज़ करते हैं। तो मैनी टाइम डायरेक्टली इन वाटर, पोन, लेक, रिवर एक्सेट्रा में ह्यूमन एक्सक्रेटा छोड़ देते हैं। तो जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा है इसे हेल्थ हैजर्ड, उसका हमारे लिए बहुत ही, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरा है, क्योंकि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ, बिकॉज इट कैन कॉज ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। ओके, तो द अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा कॉज सॉइल पॉल्यूशन ऑल्सो प्लस वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो। तो सिंस द ह्यूमन एक्सक्रेटा, ह्यूमन वेस्ट इज कैरिड अलॉन्ग बाई रेन वाटर, या बारिश के साथ वो जो हम खेत रेलवे ट्रैक है इधर उधर, तो वो क्या होता है, बारिश के साथ बह के आ जाता है। ओके, देयर फॉर बोथ सरफेस वाटर प्लस लेक, रिवर एज वेल एज ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड विद इट। तो जो रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर मैनी पीपल। मतलब आज भी बहुत से लोगों के लिए जो है जो नदियों का पानी वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। ओके, तो द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर contaminated with untreated human excreta become the most common route for the spreading of waterborne disease। अब सोचो, अगर ऐसा पानी लोग पी रहे हैं जो कि कंटामिनेटेड है, खराब है, तो वो बहुत मतलब बीमारी फैलाने के लिए हमारे लिए डायरेक्ट एक माध्यम बन गया। ओके, जिससे पानी की वजह से, जो गंदा पानी पीने की वजह से जो बीमारियां होती है इजीली कैच करेंगी, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, मेनिंगिटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डाइसेंट्री हो गई। ओके, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज पीपल शुड नॉट डिफेट इन एन ओपन स्पेस। अगर हमें वाटर बॉर्न डिजीज से बचना है तो हमें ओपन में जो है एक्सक्रेट नहीं करना, डिफिकेट नहीं करना चाहिए नियर द वाटर बॉडीज, तो बिल्कुल भी नहीं। तो पीपल शुड रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज। तो ये हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाटर सोर्सेज को क्या करना है, हेल्दी स्टेट में, बाय प्रिवेंटिंग देयर पॉल्यूशन और कंटामिनेशन, के आप फ्रेश वाटर को तो गंदा ना होने दें। क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि साफ पानी सभी की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल द पीपल। मतलब सभी लोगों को साफ पानी नहीं अवेलेबल है, ये हमारा दुर्भाग्य है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट मोर देन 1 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। And the drinking of contaminated water by the people is responsible for large number of water related disease, even death। और अगर हम कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं तो बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है वो पानी, और इवन उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है और संसार में बहुत से लोग मरते हैं। तो बाय रियलाइजिंग द ग्रेव सिचुएशन क्रिएटेड बाय द एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो जनरल असेंबली है, मतलब अब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि भाई बहुत से लोग जो है कंटामिनेटेड पानी पीने की वजह से उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा। तो जो यूएन है वर्ल्ड में, उन्होंने जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 March 2005 has declared the period of 2005 to 2015 as the International Decade for the Action of Water for Life। मतलब पानी की इम्पोर्टेंस है, इसको 22 मार्च को एज ए वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि पानी की कितनी शॉर्टेज है। All effort will be made during this decade to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water, कि सभी तक जो है साफ पानी पहुँचे। तो इस एरा में
इस युग में 2005 से 2015 तक लोगों को जो है इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑफ वाटर फॉर लाइफ के लिए सेलिब्रेट किया गया। लाइफ की इम्पोर्टेंस, पानी की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, और लोगों को जागरूक किया कि आधे से ज़्यादा जनरेशन को तो पानी जो है सेफ मिल ही नहीं रहा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा this chapter. Now next topic we will discuss in next video.